नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय सिंह है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ चैनल फूड्स में। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कुछ मेरे पास कमेंट भी थे और कुछ कॉल्स भी कि नूडल्स के बिजनेस में आरओआई क्या है और आरओआई को हम कैसे समझें, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट को हम किस तरह से नूडल्स के बिजनेस में निकालें और क्या ये बिज़नेस प्रॉफिटेबल है। और वैसे तो प्रॉफिटेबल है, लोग कर रहे हैं तो प्रॉफिटेबल ही है, लेकिन फिर भी एक नए व्यक्ति को समझना बहुत ज़रूरी है। और बहुत से दोस्तों ऐसे लोग हैं जो कि बिजनेस में मतलब आ गए हैं या आने की सोच रहे हैं, लेकिन उन्हें आरओआई निकालने का नहीं पता है। तो दोस्तों, आरओआई को हम तीन तरह समझते हैं, कहाँ कहाँ हमारा इन्वेस्टमेंट आता है। मान लीजिए कि आपको एक फैक्ट्री लाइन का बिजनेस शुरू करना है। देखिए, फैक्ट्री लाइन को स्टेबल करना और एक किसी अन्य ट्रेडिंग बिजनेस में जाना, इन दोनों में अंतर होता है। सभी का अलग अलग सिस्टम है और अलग अलग उनका इन्वेस्टमेंट और आरओआई है। यहाँ पर दोस्तों जब हम देखते हैं कि हमारा जो फैक्ट्री सेटअप है, फैक्ट्री को सेटअप करने के लिए हमें दो तरह का फिक्स इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। एक इन्वेस्टमेंट जो हमारे लैंड पे और उसकी बिल्डिंग पे होता है, और दूसरा इन्वेस्टमेंट जो हमारा ये फिक्स इन्वेस्टमेंट है, जो आप लैंड और बिल्डिंग का ये फिक्स इन्वेस्टमेंट है। इसके बाद आप जाएंगे जो है अपना प्लांट एंड मशीनरी में, और फिर इसके बाद आता है वेरिएबल में, जिसमें कि रनिंग कैपिटल। तो आप चाहे इसको एक बुक में आप अपना लिख लीजिएगा और फिर अपना समझिएगा, क्योंकि मैं आपको जो चीज़ें बताऊंगा ये काफ़ी हो सकता है बड़ा वीडियो हो जाए, तो आपको शुरू की चीज़ें जो मैं बताऊं हो सकता है आपको समझ में बाद में समझने में दिक्कत हो, तो उसको चाहे आप लिख लीजिएगा। दोस्तों, तीन तरह के मैंने इन्वेस्टमेंट आपको बताए। पहला हो गया जो आपको प्लांट को लगाने के लिए आपको ज़मीन चाहिए और प्लस ज़मीन में आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कराना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये जो इन्वेस्टमेंट होता है ये हमारा बहुत लॉन्ग लाइफ इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि जो ज़मीन है, जो आज आपकी मान लीजिए अगर वो ज़मीन 100 रुपए की है, तो वो ज़मीन आपकी 10 साल बाद जो है वो 150 या 200 रुपए 300 रुपए की हो जाएगी। तो वो जो इन्वेस्टमेंट है वो उसको मैं जो काउंट करता हूँ, या फिर कोई भी व्यक्ति जो आप इसको खुद समझिएगा कि आप उसको रेंट के हिसाब से ही उसको ट्रीट करिए। जो भी आपने लैंड को खरीदने के लिए, मान लीजिए किसी के पास ज़मीन उसकी खुद की है, लेकिन पैसा तो है ही है उसका ज़मीन का, उस पर आपने बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कराया, इसमें आप प्लांट एंड मशीनरी को बैठा लेंगे। तो ये लैंड और बिल्डिंग, इन दोनों में जो इन्वेस्टमेंट आता है, या फिर जो भी आप इसको कर रहे हैं, किसी के पास है या किसी को करना है, तो उसको आप उसको रेंट इनकम पे कंक्लूड कर दीजिए कि अगर आप अपनी फैक्ट्री कहीं लगाते और इस फैक्ट्री को लगाने पे उस एरिया पे जो रेंट है, मान लीजिए कि भले ही वो स्वयं आपकी बिल्डिंग है, लेकिन अगर उसका रेंट 10,000 रुपये है या 15,000 रुपये है या 5,000 रुपये जो भी है, उसको आप अलग लिखते जाइए, उसको अलग रखते जाइए। इसके बाद दोस्तों, दूसरा जो फिक्स इन्वेस्टमेंट है वो आता है प्लांट एंड मशीनरी का। तो जब आपका स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया, उस स्ट्रक्चर के बाद जो पैसा उसमें मतलब पर्सन उस फैक्ट्री को चलाने के लिए जो प्लांट एंड मशीनरी सेटअप आएगा, उसका एक इन्वेस्टमेंट वही फिक्स इन्वेस्टमेंट में ही आता है। तो जो दूसरा दोस्तों इन्वेस्टमेंट है जो प्लांट एंड मशीनरी का है, ये जो मेरा मानना है कि इसको आप 10 साल के लिए रखिए, कि आज आप जो प्लांट एंड मशीनरी खरीद रहे हैं वो 10 साल बाद आपका जीरो के वैल्यू पे हो जाएगी। वैसे वो जीरो होती नहीं है, लेकिन उसको हम 10 साल के लिए रखते हैं, क्योंकि जैसे हम कोई गाड़ी खरीदते हैं तो ये कोई ऐसा नहीं कि ये आरटीओ से पास हुआ, ये 10 साल चलेगी, ये 15 साल चलेगी, ऐसा नहीं होता। प्लांट एंड मशीनरी जो भी है वो हम तो हमेशा उसको ऐसा ही रिकमेंड करते हैं कि आप अच्छी हैवी मशीनों लीजिए, जिनसे कि आप उसमें मेंटेनेंस करते रहें और वो आपकी सालों साल चलती रहें, वो केवल 10 साल। लेकिन हम उसको 10 साल का मान के चलें कि मान लीजिए प्लांट एंड मशीनरी में आपका 1 लाख रुपए सपोज करिए खर्च आता है, तो 10 साल में उसको डिवाइड कर दिए, सीधे सीधे उसको 10,000 रुपए साल का उसे निकालते रहिए, तो 10 साल में आपका पूरा 1 लाख रुपए एक जगह निकल जाएगा इस तरह से। तो दूसरा दोस्तों जो फिक्स इन्वेस्टमेंट है वो प्लांट एंड मशीनरी का है। और इसके बाद दोस्तों जो तीसरा हमारा जो रनिंग इन्वेस्टमेंट, जो हमारी कार्यशील पूंजी है, वहाँ पर तो अब हम तीनों इन्वेस्टमेंट पे मैं बात करूँगा, जिसमें से कि दोस्तों मैंने आपको पहले इन्वेस्टमेंट के बारे में बता दिया है। वहाँ पर मैं कोई आपसे बहुत ज़्यादा चर्चा इसलिए नहीं करूँगा, क्योंकि हर जगह अपने अपने एरिया के हिसाब से वहाँ का लैंड का रेट होता है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का रेट होता है। तो उसको आप अपने हिसाब से ही समझिए कि आपके जहाँ भी आप लगाना चाहते हैं वहाँ पे कितना आपको किराया या कितना आपको उससे किराए के रूप में पैसा निकालना है अपने बिजनेस से। मैं दोस्तों आपसे आज डीप में बात करूंगा कि आरओआई क्या है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। वो दो चीज़ों पे, एक आपका प्लांट एंड मशीनरी और दूसरा आपका जो कार्यशील पूंजी है उसको दौड़ाने से कितना पैसा आप उसमें निकाल सकते हैं और एक आइडियल
जो एक व्यक्ति सोच रहा है काम करने के लिए, तो मेरा ओपिनियन है ये कि आप इस तरह से सोच सकते हैं, लेकिन इसको आप अपने हिसाब से भी मतलब समझिए, जिस हिसाब से आपका बजट, हिसाब से पूंजी है। मैं आपको एक अंदाज़ा आज आपको एक मतलब एक बहुत ही गूढ़ अंदाज़ा देने वाला हूँ। ये कोई बाहर की बोलने की बात नहीं है, ये बहुत ही प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ में दोस्तों आपको ये बताने वाला हूँ। तो इसमें दोस्तों जो हमारा प्लांट एंड मशीनरी है, अगर आप नूडल्स की फैक्ट्री लगाते हैं तो लगभग आपका एक ऑन एवरेज है ये भी 25-50 हज़ार या लाख रुपए ऊपर नीचे हो सकता है, लगभग 6 से 7 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट। तो मैं यहाँ पर 7 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट लेके चलता हूँ। उसमें बहुत से लोग बोलेंगे कि सर हमें आज शुरू करना है, हम शुरू करने के हिसाब से बताइए। तो देखिए, अगर आपको कार चलानी है तो चाहे आप उसे 1 किलोमीटर चलाएं और चाहे आप उसे 100 किलोमीटर चलाएं, पेट्रोल का खर्चा अलग अलग आ सकता है, लेकिन कार का जो इन्वेस्टमेंट है, कार खरीदने में जो पूंजी लगेगी, वो चाहे आप 1 किलोमीटर गाड़ी चलाएं तो भी आपको 4 पहिया ही चाहिए, और चाहे आप 100 किलोमीटर चलाएं। तो ये बहुत से लोगों के जो क्वेश्चन है कि सर कोई बहुत से लोग बोलते हैं कि 1 लाख में बिजनेस शुरू हो जाए, कुछ लोग बोलते हैं 1.5 लाख, कुछ लोग बोलते हैं 2 लाख में। तो मेरी तरफ से आप भले उनकी बात सुन सकते हैं, लेकिन मैं अपना एक फैक्ट्री ओनर के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका फिक्स इन्वेस्ट एक सिस्टम से काम करेंगे तभी इसमें आप प्रॉफिटेबिलिटी अर्न कर पाएंगे, क्योंकि प्रॉफिट मेन चक्कर है। अब मेन है इसकी कॉस्टिंग, लागत, माल को बनाने में बनी हुई लागत, यही इस बिजनेस का मेन पॉइंट है। तो उस हिसाब से अगर आपके पास सिस्टम नहीं होगा तो फिर आप बहुत मुश्किल है फाइट कर पाए मार्केट में, सिस्टम होगा तभी कर पाएंगे। इसीलिए मैंने कहा कि भले ही आपको चाहे 1 किलोमीटर गाड़ी चलानी हो या 100 किलोमीटर या 500 किलोमीटर, गाड़ी खरीदने में जो पैसा लगना है, मतलब फैक्ट्री लगाने में जो लगना है, उतना लगना ही लगना है। तो यहाँ पे आप ये मानिए कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो आप 7 लाख रुपए लेके चलिए, 6 से 7 लाख रुपए में बताता हूँ, इसी की ऑन एवरेज पैसा लगता है। अगर आपकी कैपेसिटी, ये इसमें कैपेसिटी क्या होगी भाई, कितनी कैपेसिटी में काम हो सकता है, तो दोस्तों लगभग आप ये मानिए कि महीने में 20 से 25 टन के आसपास आप लेके चलिए कि 25 टन माल आप इसमें मैक्सिमम कैपेसिटी है, ये मैक्सिमम कैपेसिटी। अगर आपको इससे ज़्यादा निकालना है तो उसके लिए आपको कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट फिर ज़्यादा करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको थोड़ा लगाना है तो पूरा जो जहाँ पे लगता है वहाँ पे, मैं एक इनिशियल बता रहा हूँ आपको कि ये आपका फिक्स इन्वेस्टमेंट इतना आपको लगाना पड़ेगा। 7 लाख रुपए का जो प्लांट एंड मशीनरी है, हीटिंग चैम्बर है, मशीनरी है और एवरीथिंग, मतलब पूरे सेटअप में, बारदाना, इन सब में ये लगाना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों जो हमारा जो ये इन्वेस्टमेंट है, जो भी हम लगा रहे हैं, ये निकलेगा कैसे? ये दोस्तों निकलेगा, और इसको जो ये प्लांट एंड मशीनरी का जो भी इन्वेस्टमेंट है, इसको सीधे इसके आप 10 हिस्सा कर दीजिए। अगर आपने 7 लाख रुपए लगाए तो इसको हमको 10 साल में निकालना है, तो 10 साल का मतलब दोस्तों क्या है कि इसके आप भागे 10 करें, 70,000 रुपए साल का आपको इससे निकालना है। ये आप माइंड मेकअप करके चलिए। और ये निकले कैसे? ये 7 लाख रुपए का जो इन्वेस्टमेंट मैंने लगाया, ये कहाँ से निकलेगा? ये निकलेगा आपकी वर्किंग कैपिटल से, रनिंग कैपिटल। अगर वो रनिंग कैपिटल आपके पास नहीं है, बहुत से लोग क्या है कि रनिंग कैपिटल को 1 लाख 2 लाख रुपए लेके चलते हैं। देखिए, 1 लाख 2 लाख रुपए की रनिंग कैपिटल से आप कुछ नहीं कर पाएंगे इस धंधे में। बहुत मतलब मैं खुली बात बता रहा हूं आपको। रनिंग कैपिटल अगर आपने 7 लाख रुपए धंधे में लगाए हैं अपनी प्लांट एंड मशीनरी में, तो आप कम से कम आप ये मानिए कि जितना आपको काम 1 महीने में करना है, मैंने एक ऑन एवरेज बनाया कि मुझे 1 महीने में 5 लाख रुपए का धंधा करना है, तो मुझे 5 लाख रुपए आप 1 महीने के रोटेशन के बराबर अपने पास रनिंग कैपिटल जरूर रखिए। तो सपोज करिए कि अगर ये एक कहने की बात है, और बिजनेस के मार्जिन के बारे में बाद में बात करूंगा, ये पहले कैपिटल के बारे में मैं समझा दूं आपको। ये जो आपका जितना भी इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो प्लांट एंड मशीनरी का हो, चाहे वो आपका बिल्डिंग का हो, चाहे वो किराए का रूप में आप ले रहे हो, ये सब कुछ निकलेगा आपके रनिंग कैपिटल से ही। तो रनिंग कैपिटल की इंपॉर्टेंस को बिल्कुल भी उसको अवॉइड मत करिए। अब रनिंग कैपिटल आपके पास होना ही चाहिए, और जितना ज़्यादा रनिंग कैपिटल होगा उतना ज़बरदस्त बिजनेस होगा आपका। मतलब प्लांट एंड मशीनरी वो फिक्स इन्वेस्टमेंट में चला गया, रनिंग कैपिटल ही आपके बिजनेस को पूरा भाव देता है। यहाँ पर रनिंग कैपिटल में से अगर जिसके पास जितना ज़्यादा रनिंग कैपिटल है, वो उतना ज़्यादा मार्केट में मजबूती से काम करता है, आप ये समझ लीजिए।
तो रनिंग कैपिटल की इंपॉर्टेंस, इसलिए मैंने काफ़ी देर तक रनिंग कैपिटल पे मैंने बताया आपको कि रनिंग कैपिटल पे जितने भी लोग इसको ठंडे बस्ते पे छोड़ देते हैं, रनिंग कैपिटल अरे थोड़ा बहुत लाख 2 लाख में काम चल जाएगा, बिल्कुल नहीं दोस्तों। आपको जितना काम एक महीने पे करना, आपने जो टारगेट लिया है कि मुझे अगर महीने पे 5 लाख रुपए काम करना है तो 5 लाख चाहिए। अगर आपका 8 महीने बाद आपका टारगेट ये होता है कि नहीं मुझे महीने पे 10 लाख का काम करना है, तो 10 लाख की रनिंग कैपिटल रखिए। फिर भले उसमें आपका टर्नओवर ट्रांजैक्शन को आप ज़्यादा यूज कर लें, लेकिन रनिंग कैपिटल पे आपको लेके चलना है। और दोस्तों रनिंग कैपिटल के हिसाब से मैं मानता हूँ कि जितनी आपकी रनिंग कैपिटल है उसका 10% आप इससे निकालिए कम से कम। ये आप मान लीजिए, बहुत लोग क्या है कि इसमें कम बिलो मार्जिन काम करते हैं। तो बिलो मार्जिन दोस्तों अगर आप काम करने का सोच रहे हैं या फिर कंपटीशन को केवल मार्जिन से तोड़ना चाहते हैं, तो आप ये मान लीजिए कि इस बिजनेस से आप कुछ भी नहीं ले जा पाएंगे। बहुत से ऐसी फैक्ट्रियां हैं जो मेरा ये वीडियो देखेंगे और वो अपने, अगर उन्होंने बिलो मार्जिन काम किए हैं तो अपनी स्थितियां देख सकते हैं। स्थितियां दोस्तों अच्छी नहीं होंगी। तो यहाँ पर जब भी आप जितना आप रनिंग कैपिटल लेके आ रहे हैं, मान लीजिए कि आपके पास अगर 5 लाख रुपए का रनिंग कैपिटल है, तो आप उससे 10% का ROI आप महीने लेके चलिए। कैसे कि मान लीजिए आपने 5 लाख का माल बनाया, मान लीजिए 5 लाख का आपने रनिंग कैपिटल लेके आओ, 5 लाख का माल आपने बना के मार्केट में डाला, तो उससे आपको 50,000 रुपए का इनकम होना चाहिए। वो कैसे कि सपोज करिए कि आपका माल है, सपोज करिए उसमें आपको 50 रुपए की लागत किलो पे आ रही है, तो उसको आपको 55 रुपए मतलब 10% का मार्जिन लेके उसमें बेचना। वैसे मैं हमेशा ही बताता हूं कि जो फैक्ट्रियां हैं उनको अगर बहुत अच्छा ग्रोथ लेना है तो वो थोड़ा सा मार्केट में भी काम करें और 15% और 16% तक मार्जिन को खींच पाएं। बहुत अच्छा मार्जिन होता है अगर अपनी ROI में इतने मार्जिन, मतलब ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि इतने मार्जिन को अगर आप इंक्लूड करते हो तो बहुत बढ़िया जो है धंधा आपका चलने वाला। यहाँ पर मैं 10% इसलिए ले रहा हूँ कि अगर मैं ज़्यादा लेता हूं तो बहुत से लोगों के कमेंट आ सकते हैं कि सर ऐसा है वैसा है दुनियादारी जो है, तो इसीलिए मैंने 10% को ROI लिया है। अगर आप फैक्ट्री पे सिस्टमैटिक काम करते हैं, पूरा सीख समझ के, किसी की कही हुई बातों पे फैक्ट्री ना लगा के आप खुद ही प्रैक्टिकल चीज़ों को समझिए, उसके बाद ही अपना जो है पैसा लगाइए। तो मैं हर वीडियो में बोल ही देता हूँ आपको। तो दोस्तों जो हमने ये 5 लाख रुपए में हमने मान लीजिए 5 लाख का टर्नओवर आपको करना है इनिशियल, भले ही आपने टारगेट उसमें 10 लाख का 15 लाख का ले रखा हो, लेकिन मैं आपको 5 लाख के हिसाब से समझा देता हूं इसके ROI सिस्टम को। तो दोस्तों ये जो आपने फिक्स इन्वेस्टमेंट किया प्लस ये जो 5 लाख रुपए जो आपने टर्नओवर को लगाया, तो अगर आप 10% मानिए और कभी भी 12 महीने कैलकुलेट नहीं करना चाहिए। ROI को जब भी आप उस बिजनेस को चलाते हैं तो हमेशा आप ये मान लीजिए, भले ही आपका बिजनेस नूडल्स का धंधा 12 महीने का है, वो एक बात अलग की है, लेकिन फिर भी इसमें आप केवल 10 महीने ही लेके चलिए। हमेशा 10 महीने ही लेके चला जाता है, 2 महीने को छोड़ देते हैं। वो कभी कभी मार्केट अप जाता है, डाउन जाता है, इन सब चीज़ों में तो कभी मान लीजिए अप हो गया, कभी डाउन हो गया, तो वैसे बराबर हो जाता है, लेकिन फिर भी हम 2 महीने छोड़ देते हैं। तो इसमें हम जो हमारा 5 लाख का पूंजी है उसको हम 10 महीने तक मतलब कंट्रोल करते हैं। तो उसको हम क्या है कि अगर आप सिस्टमेटिक काम कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि आप 10% के ROI में, अगर आप देखिए 10% का ROI, बहुत से लोग कमेंट कर सकते हैं कि सर कैसे, देखिए अगर बहुत सारी चीज़ें सीखनी है तो फिर उसके लिए ट्रेनिंग है, उस पर आप आइए। इन सभी चीज़ों किस तरह से ROI निकालना है, कितना खर्च, देखिए क्वालिटी और एक्सपेंस दोनों में कंट्रोल कैसे किया जाता है, उसको आप एक फैक्ट्री वाले से ही सीख सकते हो जो कि ऐसे चला रहा हो। तो ये चीज़ें क्या है, इसके बाद आपने जो 70,000 रुपये, जैसे मैंने बताया कि 7 लाख रुपए का मान लीजिए इन्वेस्टमेंट, तो उसको हर साल 70,000 काटना है। तो यहाँ पर अगर आप 10 महीने का जोड़ेंगे तो आपको 5 लाख रुपए का आपको आपकी रनिंग कैपिटल पे ROI निकला। और इस 5 लाख रुपए में आपने अपना जो है, जो आपका 70,000 रुपये का जो फिक्स इन्वेस्टमेंट है उसको आप काटेंगे। तो दोस्तों ये चीज़ें बहुत समझनी ज़रूरी हैं। ROI का, जैसे कि बहुत लोग बोलते हैं सर इसमें क्या ROI को समझना, ये थोड़ा सा, जैसे कि ये वीडियो को आप कई बार देखना तो आपको ये चीज़ें उसको पॉइंट आउट करिएगा। तो हमेशा दोस्तों जो ROI है वो आप ये मानिए कि आपकी रनिंग कैपिटल के पीछे छिपा है। आपकी रनिंग कैपिटल जितना ज़्यादा आप ट्रांजैक्शन और टर्नओवर पे फोकस करेंगे फैक्ट्री लाइन पे, उतना ही ज़्यादा आपको आउटपुट जो है वो देने वाला है। इसके बाद कुछ लोग कहीं क्या होता है
कि बिजनेस की स्ट्रेटजी भी काम करती है। कहीं कहीं पर हम बिलो मार्जिन भी काम करके लेकिन पूंजी को हम दो बार तक भी पलट लेते हैं महीने में, तो वहां पर आप बिलो लाइन जाने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी फैक्ट्री वालों को मना करूंगा कि आप बिलो लाइन काम ना करें, वो आपके लिए नुकसान का ही सौदा होता है। मैंने भी बिलो लाइन शुरुआत में काम करके देखा है, तो मुझे उससे कोई फायदा नहीं मिला बजाय नुकसान के। तो बिलो लाइन काम करना, बिलो लाइन का मतलब है कम मार्जिन पे काम करना, ये कोई बुद्धिमत्ता नहीं होती है। ये मेरा अपना खुद का मानना है। जितने लोग कम मार्जिन पे काम करते हैं वो बहुत हाई रिस्क पे काम करते हैं, और मैं रिकमेंड नए आदमी को बिल्कुल नहीं करता हूँ। मेहनत करिए मार्केट में, सही तरीके से सिस्टम बनाइए, आपको मार्जिन जो है मार्केट निकाल के देगी। तो दोस्तों यहाँ पे आपने समझा होगा कि जो भी हम इन्वेस्टमेंट लगाते हैं, जो फिक्स इन्वेस्टमेंट है, जैसे कि आपका किराया है, तो किराए को जो भी जब हमारी लागत निकलती तब हम किराए को ऐड करते हैं कि जो रेंट का पैसा उसको निकालते हैं। तो दोस्तों इन सभी जो भी हमारे इन्वेस्टमेंट हैं, अब कोई प्लांट एंड मशीनरी का इन्वेस्टमेंट है, आप जो है मशीनरी को अपग्रेड करते हैं, मशीनरी और कुछ मशीनरी खरीदते हैं, कुछ और सिस्टम, तो वो दोस्तों आप तभी कर पाएंगे जब अपनी मशीनरी जो अपने अभी प्लांट जो मशीनरी लगाई हैं उनमें जब काम करके आप उनसे पैसा निकालते हैं, तो उसी पैसे को आप आगे जो है लगाते हैं। और ये मैंने खुद ने किया है, ये मैं कोई वैसी बात नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने केवल कही सुनी बात है। ये वो चीज़ें हैं जो कि मैंने खुद इसी हिसाब से अपने जो फैक्ट्री का जो स्ट्रक्चर है, प्रॉफिट स्ट्रक्चर है, उसको मैं हर महीने का महीने मैं खुद मेंटेन करता हूँ। इस महीने के महीने को मैं डेली बाय डेली मैंने तोड़ रखा है। ऐसा नहीं कि मुझे महीने में एक बार हिसाब करना है, मेरे पास डेली की डेली हम लोग डायरी मेंटेन करते हैं, कितना पैसा मार्केट में है, कितना पैसा फैक्ट्री में है, और उससे हम ये समझते हैं कि अगर हमें कुछ नुकसान लग रहे हैं या फिर कहीं पर पैसा ज़्यादा जा रहा है या फिर कम है, तो उसको हम तुरंत जो है उसको आइडेंटिफाई करते हैं कहाँ पे हमारे से जो है गलतियाँ हो रही। बहुत से लोग तो मैदे की जो शॉर्टेज, अभी मेरे पास कुछ लोग ट्रेनिंग में आए थे, तो उनको 2 साल तक यही नहीं पता चला कि मैदा कम भी होता है, और वो बहुत बुरे नुकसान पे गए। मतलब 8-10 लाख की जो पूंजी थी वो जब उनकी पूरी खत्म होने की कगार पे आ गई, तब उन्हें पता चला कि मैदे में मॉइस्चर डिफिशियंसी भी होती है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों, यही मैं कहता हूँ कि हमेशा जब भी आप किसी भी फैक्ट्री सेटअप है या फिर किसी भी बड़े काम को आप करना चाह रहे हैं, तो उसकी टेक्निकल पॉइंट को आप उससे पहले ही समझ लीजिए। उसकी क्वालिटी कंसर्न, टेक्निकल पॉइंट और उसकी कॉस्टिंग को निकालने का सिस्टम, अपने रेट बनाने का सिस्टम, कितना मार्जिन कहाँ है, कितने खर्चे हैं, इन सभी चीज़ों को दोस्तों आप फैक्ट्री लगाने से पहले ही समझें, जिससे कि आपको कभी भी ऐसे फर्दर नुकसान ना हो। और जो जहाँ तक मैंने इसका बताया ROI का, तो आप दोस्तों जितनी पूंजी नूडल्स के धंधे में, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जितनी पूंजी आप इसमें हर महीने टर्नओवर पे लगाते हैं, जो भी आपका मंथली टर्नओवर एक ऑन एवरेज आता है, लगभग उतनी ही कमाई आपकी साल की होती है। ठीक है दोस्तों, लास्ट मैंने बात इसलिए बताई है कि अगर हम पहले बता देते तो शायद आप इन चीज़ों को ठीक से समझते नहीं, तुरंत आप स्किप करके आगे चले जाते। तो जितना पैसा आप मान लीजिए कि जो भी आपने फैक्ट्री सेटअप में लगाया उससे कोई मतलब नहीं है, आपने फिक्स इन्वेस्टमेंट में लगाया उससे कोई, जितनी आपकी रनिंग कैपिटल है, रनिंग कैपिटल पे जितना पैसा आप दौड़ाते हो, तो ये मानिए कि एक महीने में जो आपका टर्नओवर है वो आपके 1 साल की बचत है। अब अगर ये मानिए कि आपका महीने का टर्नओवर 10 लाख 12 लाख रुपए का है, तो ऑन एवरेज आप इतना ही पैसा सेव करेंगे, आराम से सेव कर लेंगे, अगर आप टेक्निकल पॉइंट पे काम करके सीख के काम करते हैं। तो टेक्निकल पॉइंट दोस्तों मैं हर बार बोलता हूँ कि बहुत ज़रूरी है। पहले ये आने चाहिए, पहले यहाँ पे सारे क्वेश्चन, अगर आपने फैक्ट्री लगा ली, मशीनें खरीद ली और उस मशीनरी खरीद ली, सेटअप कर लिया, उसके बाद आपको टेक्निकल पॉइंट नहीं पता है, तो वो मशीनें दोस्तों कुछ नहीं हो सकता उनसे। वो मशीनें फिर कबाड़ के भाव में तौल के बिकेंगी। इसलिए फैक्ट्री सेटअप करने से पहले ही आपको ये सब समझना सीखना है। हम जैसे पर्सनली मेरा ये है कि अगर आप चाहें तो मेरे यहाँ ट्रेनिंग में आके सीख सकते हैं, अपना जो है यहाँ पर सभी चीज़ समझें, उसके बाद शुरू करें। सो फार बेटर होता है, उसमें कम से कम आपको नुकसान लगने के चांसेस नहीं होते। अगर कहीं नुकसान लगता भी है तो उसको आप खुद ही आप आइडेंटिफाई कर लो कि हाँ मेरा इस वजह से ये नुकसान हो रहा है। मान लीजिए जो बहुत से लोग यहाँ ट्रेनिंग करके गए हैं और उनके जो फैक्ट्री सेटअप है वो अनस्ट्रक्चराइज हैं और वो उनके बहुत सारे कॉल्स और मैसेज मेरे पास आते हैं, तो वो ये समझ लें कि जो चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई थी उनमें से देखिए क्या क्या चीज़ों पे आप जो है काम नहीं कर पा रहे हैं, वो चीज़ें आपको चाहिए ही चाहिए, और आप देखेंगे कि आपके जो नुकसान है वो ऑटोमेटिक ही आपको प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, यही मेरा बहुत लंबा वीडियो होगा, लेकिन कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जिसको कि
कोई समय का बाउंडेशन नहीं होता, उसको भी समझाना और उस तरह समझाना कि वो नए लोगों के भी समझ में आए, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। तो ठीक है दोस्तों, मैं आपसे मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।